अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 50 मार्क्स कैसे अटैम्प्ट करेंगे उसके ऊपर मैं आपको एक थोड़ा सारा उसका स्ट्रक्चर बताता हूँ और कुछ आपको किसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सारा इंट्रोडक्शन क्रिएट करना, कितने पैराग्राफ होने चाहिए और किस तरह से वाइंड अप करना है, उसको कंक्लूड करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। पहली बात ये है कि 50 मार्क्स कैसे जो होता है उसमें आपको नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स कम करने पड़ते हैं। ज़ाहिर बात है, आप 100 मार्क्स कैसे लिखते हैं तो उसमें अगर 20 पैराग्राफ है तो 50 मार्क्स में आपके 12 पैराग्राफ होने चाहिए। और अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है तो आप 10 पैराग्राफ लिखिए, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए कि आपको 50 मार्क्स के अंदर से मैक्सिमम वो नंबर दे दें। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट कैसे आप इसको करेंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट मिनिमम क्या है या एग्जामिनर की क्या है। इंट्रोडक्शन तो मैंडेटरी होता है उसमें। आप चाहे 100 मार्क्स का लिख रहे हैं, 50 मार्क्स का या 25 मार्क्स का भी अगर आप लिख रहे हैं शॉर्ट से शॉर्ट ऐसे, तो इंट्रोडक्शन तो मैंडेटरी है। आगे बात आती है कि आपने फैक्टर्स कितने प्रूव करने हैं। लाइक अगर आप लिख रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर आप लिख रहे हैं, तो उसमें आप इंट्रोड्यूस तो करेंगे और इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको थीसिस बनाना पड़ेगा, स्टार्टर्स देने पड़ेंगे। ज़ाहिर बात है, स्टार्ट करना है आपने। आप स्टार्ट करते हैं कि नेशंस ग्रो व्हेन दे वर्क ऑन द माइंड सेट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ओके, इन दिस कंटेस्ट एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। तो ये आपने स्टार्ट कर लिया उसका। उसके बाद आप थीसिस दे दें। थीसिस आप लिख सकते हैं कि एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स द वे ह्यूमन बींग्स लिव, survive and grow, and without education no society can move on the path of progress and prosperity। मैं एजुकेशन के ऊपर वैसी थीसिस के ऊपर एक रैंडम सा बना रहा हूँ। आपका अगर सिर्फ एजुकेशन टॉपिक है तो आप एक थीसिस इस तरह का बना सकते हैं और चेंज कर लें थीसिस को कि एजुकेशन प्रिजर्व्स कल्चर, morality and imparts ethical values, inculcates character strength, making nations to grow एंड प्रॉस्पर। सिंपल, आप कुछ भी एजुकेशन के ऊपर थीसिस अगर आपने बनाना है सिंपल एजुकेशन के ऊपर तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, थीसिस का अब आप वर्डिंग डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन आइडिया वो टॉपिक का सेम रहता है। तो आप जब भी थीसिस बनाएंगे टॉपिक का आइडिया उसमें प्रिजर्व होगा। तो मैंने एक आपको सैम्पल बताया, थीसिस इस तरह बना लेते हैं, आप सिंपल बनाया टू द पॉइंट। अब आपने बात जो थीसिस में की थी वो एजुकेशन के ऊपर की थी कि एजुकेशन करती क्या है ना, और उसके अंदर आपने प्रिजर्व करने की बात की, कल्चर वैल्यूज़ को, मोरालिटी को, एथिक्स को, कैरेक्टर स्ट्रेंथ की बात की। अब थीसिस के अंदर जो आपने बातें बताई हैं, 3-4 आपने रिफ्लेक्ट किया एजुकेशन के उसके ऊपर, इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो अब इनके ऊपर आप बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे। अब 50 मार्क्स कैसे है, तो आप कम से कम अपने थीसिस को प्रूव करने के लिए यू शुड एटलीस्ट राइट 4 to 5 बॉडी पैराग्राफ्स। नॉर्मली 100 मार्क्स के ऐसे में आपके बॉडी पैराग्राफ होते हैं 8 से 9, इसमें आप 4 से 5 कर दें। एक बॉडी पैराग्राफ आप बना दें किस तरह से एजुकेशन कल्चर वैल्यूज़ को प्रिजर्व करती है, किस तरह से मोरालिटी को स्ट्रेंथ आपको प्रिजर्व करती है, आपके मोरल वैल्यूज़ को किस तरह से आपको कैरेक्टर स्ट्रेंथ बिल्ड करती है और किस तरह से माइंड सेट ट्रांसफॉर्म करती है, जो थीसिस में हमने बात की थी। याद रखें कि आपके बॉडी पैराग्राफ्स जो से होते हैं वो थीसिस को प्रूव कर रहे होते हैं। तो अब आप यहाँ पे 4 बॉडी पैराग्राफ आपने डिसाइड किए कि मैंने अपने थीसिस को प्रूव करने के लिए लिखने हैं। तो एक आपका इंट्रोडक्शन आ गया जिसके अंदर आपने स्टार्टर्स दिए, स्टार्टर्स के साथ थीसिस के बाद आपने फैक्टर्स बताने हैं कि ये 4-5 फैक्टर्स मैं प्रूव करने जा रहा हूँ अपने ऐसे के अंदर, और फिर आप उसे कंक्लूड करें इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा शॉर्ट। 100 मार्क्स में आप 8 पॉइंट्स लिख रहे होते हैं इंट्रोडक्शन में प्रूव करने के लिए। 50 मार्क्स में आप 4 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। तो पहला पैराग्राफ तो इंट्रोडक्शन का आ गया। अब आपने जब एक डायमेंशन सेट कर दी इंट्रोडक्शन की और ये एक पेज पे आ जाएगा आराम से, फिर आप एजुकेशन के ऊपर बता दें, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इंसान जब से बसते तब से एजुकेशन स्टार्ट हुई ना, तो हिस्ट्री लिख दें और आप उसमें डिफ़ाइन कर दें कि एजुकेशन क्या होती है। 2 पैराग्राफ आप शॉर्ट पैराग्राफ आधे पेज के ये दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नेक पार्ट में 2 नहीं ऐड करना चाहते तो एक पैराग्राफ ऐड कर दें आधे पेज का। अब उसके बाद आपने 5 अगर बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं या 4 लिखने हैं, अब हर बॉडी पैराग्राफ को आप आधे पेज पे कर दें।
यानी कि पहला बॉडी पैराग्राफ आपका अगर बनता है कि एजुकेशन प्रिजर्व कल्चरल वैल्यूज ऑफ नेशंस अलाउइंग देम टू सर्वाइव इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो आप इसको प्रूव करेंगे एक बॉडी पैराग्राफ को पूरा आधे पेज पे आप करें। आधा पेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आपका ऐसे भी 50 मार्क्स का है। इसी तरह जो बाकी पॉइंट्स आपने इंट्रोडक्शन में लिखे जिसमें आपने बताया कि एजुकेशन इंडिकेट्स या स्ट्रेंथ करेक्टर, उसको आप पूरे बॉडी पैराग्राफ में प्रूव करें स्ट्रेंथ कैसे करती है करेक्टर को एजुकेशन। फिर आपने अगर तीसरा बॉडी पैराग्राफ बनाया कि एजुकेशन इट इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू प्रॉस्पर इन लाइफ एज इट ट्रांसफॉर्म देयर माइंडसेट्स, तो आप इसको पूरे बॉडी पैराग्राफ में प्रूव करें। तो यानी कि जो पॉइंट्स आपने इंट्रोडक्शन में दिए थे अपनी थीसिस को प्रूव करने के लिए, उन पॉइंट्स के ऊपर अब आप 4 से 5 जो पॉइंट्स थे उन सब के ऊपर आधे आधे पेज का पैराग्राफ लिखें। तो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आया, फिर नेक पार्ट के अंदर 2 पैराग्राफ आधे आधे पेज के, तो ये हो गए 2 पेजेस हो गए। फिर आपके अगर 4 बॉडी पैराग्राफ आपने प्रूव करने हैं, यानी कि जो इंट्रोडक्शन में 4 पॉइंट्स लिखे थे उनको प्रूव करना है, आधा आधे पेज पर पैराग्राफ लिखेंगे तो 2 पेज ही हो गए। तो आप कैसे हो गया 4 पेजेस का। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा 5 बॉडी पैराग्राफ करें, क्योंकि आप 50 नंबर का ऐसे है तो ज़ाहिर बात है अगर आप 100 नंबर का ऐसे लिखते हैं 25 पेज पे, तो ये 10-12 पेज में जाना चाहिए। तो इसके बाद आप अगर सजेशंस हैं तो 2 पैराग्राफ सजेशन के दे दें और फिर कंक्लूजन के 1 पैराग्राफ, तो ये आपके बन जाएंगे आलमोस्ट 10 पेजेस का। लेकिन अगर सजेशन नहीं है तो फिर बॉडी पैराग्राफ आप ज़्यादा कर दें, 6 कर दें, और आपका इंट्रोडक्शन 1 पेज, नेक पार्ट 1 पेज, बॉडी पैराग्राफ 4 पेजेस पे अगर आप उसके ऊपर 5 बॉडी पैराग्राफ भी लिख रहे हैं तो वो 3-4 पेज पे चले जाते हैं, और उसके बाद सजेशंस हैं तो वो 2 पेज पे और फिर कंक्लूजन 1 पेज पे। तो आपका 50 मार्क्स कैसे चला जाता है 10-12 पेज तक। आउटलाइन के शुरू में 2 पेज होते हैं तो वो आप पहले छोड़ दिया करें, 50 मार्क्स में 1 पेज छोड़ दिया करें ताकि आपकी आउटलाइन कवर हो जाए। तो टोटल 10-12 पेजेस का बनता है। पैराग्राफ की लेंथ हो जाएगा आपका आधे आधे पेज, और आपका इंट्रोडक्शन 1 पेज पे, कंक्लूजन भी 1 पेज पे होगा, आउटलाइन 1 पेज पे। तो आप टाइम बैलेंस कैसे करेंगे? आप पहले अगर प्लानिंग पे देते थे मिसाल के तौर पे 40 मिनट 30 मिनट, तो इस पे आप 20 मिनट देंगे प्लानिंग पे, क्योंकि 50 मार्क्स कैसे, तो आपको प्लान भी तो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हर पैराग्राफ पे पहले देते थे 5 मिनट लिखने पे एक पैराग्राफ को, तो इस पे आपको 2.5 मिनट लगेंगे। ज़ाहिर बात है वो पैराग्राफ की लेंथ भी तो श्रिंक हो गई है। अगर आपने आउटलाइन बनाने पे 20 मिनट लगाने थे तो इसकी 10 मिनट पे आउटलाइन बन जाएगी। ज़ाहिर बात है आउटलाइन छोटी होगी बाकी से। कहने का मतलब ये है कि इसके स्ट्रक्चर में 50 नंबर कैसे में और 100 मार्क्स कैसे में फ़र्क नहीं होता। फ़र्क सिर्फ होता है कि आप अगर दूसरे में 20 पैराग्राफ लिख रहे हैं तो इसमें आप 10-11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे। हाँ, प्रोपोर्शन सेम रहेगी। नंबर ऑफ़ पैराग्राफ कैसे बैलेंस करेंगे, इंट्रोडक्शन पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बॉडी पैराग्राफ जो आप 10 से 12 लिखते हैं अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए, वो आ जाएंगे 5, 4, 5, 6। और सजेशन के अगर आप 3 पैराग्राफ लिखते हैं नॉर्मली तो इस पे 1 आ जाएगा। सिर्फ आपने आप कह लें कि पॉइंट्स के वो कम कर देना है, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को, क्योंकि 100 मार्क्स में ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए होते हैं ऐसे लिखने में, इसमें कम चाहिए होते हैं। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है, आपके पैराग्राफ का पैटर्न सेम रहता है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस सेम रहता है, आउटलाइन का सेम रहता है। फ़र्क पड़ता है कि आपने जहाँ पे बॉडी पैराग्राफ 10 लिखने हैं वहाँ पे 5 हो गए, जहाँ पे सजेशन 15 लिखने हैं अगर मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे 7 हो गए। जहाँ पे 100 नंबर के लिए आपने काम करना है, यहाँ पे 50 नंबर के लिए करना है, बाकी सब सेम रहेगा। और टाइम मैनेजमेंट में वही चीज़ है, जहाँ पे 20 मिनट आप 40 मिनट देते थे ब्रेनस्टॉर्मिंग को, 30 मिनट वहाँ पे आप अपने 20 मिनट देने हैं। जहाँ पे आप इंट्रोडक्शन पे लगाते थे 30 मिनट, यहाँ पे आप अपने 20 मिनट लगाने हैं। जहाँ पे आप बॉडी पैराग्राफ पे देते थे 5 मिनट, यहाँ पे 2.5 मिनट लगाने हैं। बाकी सब इसमें सेम रहता है। तो ये 50 नंबर कैसे अगर आपने सिक्योर करना है तो इससे बेहतर तरीका कोई नहीं होगा। आई होप आपको कुछ समझ आ गई है चीज़ों की। थैंक यू सो मच।